हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बेटे हम बात करने लगे हैं आर्टिकल 5th की। फ्रिक्शन का ही चैप्टर टॉपिक चल रहा है, जो सेकंड लेक्चर है फ्रिक्शन का। कहता अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन inclined to the horizontal at an angle more than the angle of friction and is supported by a force acting at an angle theta with the inclined plane। तो ये देखो, अगर आप बुक से देखो तो मैंने क्या किया हुआ है, एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी, उसका एंगल अल्फ़ा है। उसके बाद एक फोर्स इसको सपोर्ट कर रही है, पी फोर्स, उसका एंगल जो वो थीटा है। ओके, तो हम हमेशा दो केस करते हैं कि जहाँ तो बॉडी डाउनवर्ड को मूव करेगी, जहाँ बॉडी अपवर्ड को मूव करेगी। तो स्टार्टिंग से करें। कहता लेट अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल, डब्ल्यू इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू मैंने बताया था tan लैम्डा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग फॉर डाउन द प्लेन। तो डायग्राम बनाई, ये जो पी कंपोनेंट था उसके हमने फैक्टर्स रिजॉल्व पार्ट किए, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड को एक्ट करेगी, वो क्या है, म्यू आर। फोर्सेज अब रिजॉल्व करेंगे तो बनेगा आर प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा एंड डब्ल्यू साइन अल्फा विल बी इक्वल टू पी कॉस थीटा प्लस म्यू आर। ओके, उसके बाद मैंने 1 नंबर से आर की वैल्यू निकाली, 1 नंबर से आर की वैल्यू निकाली एंड सब्स्टिट्यूटेड इन 2, उसको सिंपलीफाई करना शुरू कर दिया जितना भी सिंपलीफाई कर सकते थे, और म्यू की वैल्यू डाल दी tan लैम्डा, और उसको tan लैम्डा को फिर लिख लिया sin लैम्डा और cos लैम्डा। सिंपलीफाई करते गए, ये बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, ये बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b एंड गेटिंग द रिजल्ट। तो ये पी फोर्स आ गई। दोबारा से यही आर्टिकल दोबारा से किया एंड बॉडी इज नाउ मूविंग अप। जब बॉडी मूव अप करेगी सारी फिगर तो सेम रहेगी, बस म्यू आर इस साइड को आ जाएगा और मैंने फोर्स का नाम दे दिया P1। वंस अगेन R प्लस P1 साइन थीटा विल बी इक्वल टू W cos अल्फा, नाउ W साइन अल्फा प्लस म्यू आर विल बी इक्वल टू P cos थीटा। इसमें से 3 नंबर में से R निकाला और 4 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद फिर सेम कैलकुलेशन, ओपन द ब्रैकेट्स, P1 सेपरेट कर लो और जहाँ पे म्यू है उसको tan लैम्डा लिख लो एंड सिंप्लीफाइंग, तो ये बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b मीन्स cos a माइनस b, ये बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b एंड गेटिंग द P1। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक अपवर्ड था, बॉडी इज मूविंग अप, एक बॉडी इज मूविंग डाउन। इस आर्टिकल के साथ उसने कुछ करोलरीज की हुई हैं। तो पहली करोलरी है फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन। अगर फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन होगी तो जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, तो थीटा को 0 डाल दिया एंड गेटिंग द पी एंड P1। सेकेंड करोलरी है फोर्स इज लीस्ट। अगर फोर्स लीस्ट है तो लीस्ट फोर्स तभी होगी जब cos थीटा माइनस लैम्डा जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि ड्रैग अप मतलब मूविंग अप, तो मूविंग अप वाला हमने जे बनाया था, मूविंग वाला जे अप वाला जे बनाया है। तो केस फ्रॉम के सेकेंड दिस शुड बी मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, उससे थीटा माइनस लैम्डा इक्वल 0, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा, वही बैक वैल्यू इसमें डाल दी, तो गेटिंग W साइन अल्फा प्लस लैम्डा, ये लीस्ट फोर्स है। एक उसने करोलरी थर्ड मांगी हुई है, वो नेक्स्ट पेज पे की हुई है। कहता द लीस्ट फोर्स विच विल मूव द अप द इंक्लाइन प्लेन। तो अभी हमने बनाया मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला ये है, ये याद रखना। ये अभी हमने पेज नंबर 12 जो आपको नोट्स आए हैं उसके ऊपर पेज नंबर बेटे लगे हुए हैं, तो जो उसका पेज नंबर 12 है उसमें हमने ये फॉर्मूला बनाया है। ये कहता है शो डेट द लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन वाला क्वेश्चन कराया था, वो पेज नंबर 8 पे है, उसका फॉर्मूला हमने जे बनाया था। अब इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन बनाना है, तो मैंने क्या किया, 1 की वैल्यू 2 में डाल दी, तो ये सारा कुछ वही है जो ऊपर लिखा हुआ है P, तो P डाल दिया। 1 ओवर cos लैम्डा क्या हो गया, सीकेंड लैम्डा, सीकेंड लैम्डा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर लैम्डा एंड tan लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, म्यू, तो बन गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, आर्टिकल 6 कहता है प्रूव डेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स विच विल जस्ट सस्टेन ए हैवी पार्टिकल ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन विल सस्टेन द सेम पार्टिकल ऑन द स्मूथ प्लेन। तो इस क्वेश्चन में उसने दो मांगे हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन एक स्मूथ प्लेन। तो एक फोर्स जो लगानी है वो हॉरिजॉन्टल लगानी है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा ली। इसके कंपोनेंट करेंगे तो इस साइड एफ कॉस अल्फा, इस साइड एफ साइन अल्फा, बाकी सारी सेम फिगर एज इट इज़, वही सारी वर्डिंग्स लिखी हैं, अल्फा है, लैम्डा है, म्यू है, एफ है, पार्टिकल्स हमने रिजॉल्व किए, फोर्सेस रिजॉल्व की, आर की वैल्यू डाल दी,
तो अगर हम ये देखें तो आर किसके इक्वल होगा, एफ साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा, डब्ल्यू साइन अल्फा विल बी इक्वल टू म्यू आर प्लस एफ कॉस अल्फा। उसके बाद इसको ओपन किया, फिर वंस अगेन म्यू को टैन लैम्डा डाल दिया होगा, टैन को साइन ओवर कॉस कर दिया होगा, सिंप्लीफाइंग करते गए, ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी, ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए माइनस बी एंड गेटिंग द एफ। फिर उसने सेकंड बोला है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में म्यू आर नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ सेम आएगा। ये देखो इसके कंपोनेंट्स किए हैं, एफ था, ये एंगल जो मैंने बीटा मान लिया, तो ये भी बेटे बीटा होगा। जहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, जो आपके पास नोट्स भी आए हैं उसमें भी करेक्शन कर लेना, जे भी एंगल बीटा होगा। तो डब्ल्यू साइन बीटा विल बी इक्वल टू एफ कॉस बीटा एंड आर विल बी इक्वल टू एफ साइन बीटा प्लस डब्ल्यू कॉस बीटा। उसके बाद फ्रॉम 4 से मैंने एफ निकाला, और अगर जे वाला एफ चेक करें और जे वाला एफ चेक करें तो दोनों सेम है। एफ इज इक्वल डब्ल्यू टैन अल्फा माइनस लैम्डा था, इसमें एफ इज इक्वल डब्ल्यू टैन बीटा था, तो अल्फा माइनस लैम्डा किसके इक्वल आ गया, बीटा। और यही क्वेश्चन की वर्डिंग है कि जो डिफरेंस आएगा इट इज़ लेस देन द रफ प्लेन बाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो उनका डिफरेंस आएगा वो लैम्डा का आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 7th, कहता है बॉडी इज रेस्टिंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन of angle alpha to the horizontal, the angle of friction being lambda. P and Q are the least forces which will respectively drag body up and down. इसमें भी दो क्वेश्चन हैं, एक बॉडी अप एक बॉडी डाउन। अब हमने एक बार बॉडी अप कर दी, तो अगर बॉडी इस साइड को जाएगी तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगी। एक बार हमने बॉडी डाउनवर्ड कर दी, फोर्स डाउनवर्ड कर दी। ओके, एक बार बॉडी अप को खींच रही है, एक बार डाउन को खींच रही है, तो एक बार फोर्स इस साइड लगेगी, एक बार फोर्स इस साइड लगेगी, एक बार फ्रिक्शन इस साइड होगी, एक बार फ्रिक्शन अपवर्ड साइड होगी। तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बेटे, डब्ल्यू वेट ऑफ द बॉडी है, आर नॉर्मल रिएक्शन है, रिजॉल्व हमने फोर्सेस कर दी, तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा एंड आर किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा। पुट 2 in 1 एंड सिंप्लीफाइंग, जहाँ पे भी म्यू होता है उसको टैन लैम्डा को हम साइन लैम्डा बाई कॉस लैम्डा कर देते हैं। ये पहले के लिए आ गई, सेकेंड के लिए भी सेम, सारा कुछ सेम बेटे। आर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा एंड डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस क्यू विल बी इक्वल टू म्यू आर। उसकी कैलकुलेशन की, उससे क्यू निकाल दिया। ओके, अब उसने उसकी रेशियो डिमांड की है, तो हमने डिमांड रेशियो कर दी पी डिवाइड बाई क्यू। तो जब पी की वैल्यू डाली, क्यू की वैल्यू डाली, सिंप्लीफाइंग किया, तो ये आंसर आ गया, और यही डिमांडेड था। ओके, इस वीडियो में अभी यहीं तक। थैंक यू।